भले ही इंडिया के घरों के अंदर टी खत्म हो जाए, पर ये इंटरनेट की टी कभी खत्म नहीं होती। और ये टी का मतलब चाय नहीं है पीने वाली, टी का मतलब उन लोगों को पता होगा जो लोग अभी इंटरनेट पे एक्टिव है, एक्टिव समझ गए, गॉसिप। हम लोगों को तो टी बहुत पसंद है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ बीच में मैं हूँ एंड माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग, ठीक है, वी आर डांसिंग। ओके, अब मैंने जैसे बताया पार्टी में भीड़ बढ़ती है तो स्क्वीज इन हो रहे हैं, अब सब लोग चिपक गए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। एंड माय फ्रेंड इज टॉल एंड एरिक्स इज टॉल एंड आई एम टू शॉर्ट, लाइक आई एम दिस टाइनी गाइस। मैं बहुत छोटी, मैं 5 फीट हूँ बस, तो मैं बहुत छोटी हूँ। 6 फीट और 5 फीट में बहुत फर्क होता है, लेकिन ऐसे देखना पड़ता है। और ऊपर से मैंने हील भी नहीं पहनी थी, चप्पल में घूम रही थी मैं वहाँ पे। तो क्या हुआ, एकदम से डांस फ्लोर पे ना, क्या हुआ, डांस करते करते माई फ्रेंड ट्राई टू किस एरिक्स। ये कह रही है कि इसका जो फ्रेंड है, जिस लड़के को ये डेट कर रही थी, उसको किस करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब तो सिंपल है कि उस लड़के को ना आपसे ज़्यादा आपके फ्रेंड में इंटरेस्ट होगा। हम लोग को नहीं पता कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ। तो साहिल भाई ने इसी पे एक वीडियो बनाई है, रिप्लाई वीडियो। ऐसी है कि आप लोगों को तो पता है कि मैं कितनी छोटी हूँ, तो मैं इतनी छोटी थी और यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, और फिर यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था, और उसने ऐसे किस करने की कोशिश करी और नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसने दोबारा किस करने की कोशिश करी, फिर नहीं हुआ। ओके, गेट बैक टू बेसिक्स, लेट्स गो बैक टू 7th क्लास, लेट्स लर्न ज्योमेट्री वंस अगेन। अरे साहिल भाई यार, हम तो टी के लिए आए थे यहाँ पे, आप तो मैथ्स की क्लास लेने लग गए हमारी। चलो जरा साहिल भाई की एक बार ज्योमेट्री देख ही लेते हैं कि समझाना क्या चाहते हैं हमें। क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है ना, और क्योंकि तुम स्कूल गई नहीं हो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं ज्योमेट्री क्या होता है। लेंथ के अलावा दो और कंपोनेंट होते हैं, ब्रेड्थ और विड्थ। अगर तुम किसी दो जनों के बीच में खड़ी हो तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है, और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि ये दो जिराफ यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ है। तो इसमें लेंथ तो चलो समझ आ गई, तो ब्रेड्थ और विड्थ कहां गया? अकॉर्डिंग टू साहिल भैया की मैथ्स, साहिल भैया ये कहना चाहते हैं कि अगर एक मोटी लड़की बीच में खड़ी होगी तो उन दोनों का किस हो कैसे पाएगा। हाथी बीच में खड़ा है, दो जिराफ यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो एक जिराफ ने दूसरे जिराफ को मुंह मारने की कोशिश करी, दूसरा जिराफ बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है, या कुछ भी है मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर पहली बार ये हुआ तो जिराफ तो पहली बार में ही हट जाना चाहिए और हाथी को खींच लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे क्या लेना देना, ये क्या है, ये है, वो है। भाई वो बेवकूफ थोड़ी है, वो बोल नहीं सकता क्या? या उसमें दिमाग नहीं है बोलने के लिए, मुंह नहीं है उसको बोलने का, वो उसी टाइम बोल सकता है, डूड व्हाट आर यू डूइंग, हाउ नॉर्मल इज दैट? साहिल भैया वैसे नॉर्मल तो ये कंट्रोवर्सी देखना भी नहीं है, हम लोग मानोगे नहीं। जब मैं ये वीडियो देख रहा था भाई, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ आधे घंटे की। तो साहिल भैया की वीडियो में तो थोड़ा चलो मेरे को मज़ा भी है, लेकिन रूही दीदी की वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा कि मतलब क्या बकवास चल रहा है कुछ भी, और इनकी ऑडियंस इनको कमेंट में गाली दे रही है और बकवास बकवास कमेंट्स किए जा रही है। बताओ तेरी सच्चाई, जो इतने बैग तो लेके बैठी हो उसकी एक एक की कहानी बताओ, कहां से आए हैं? अगर तेरे बंदे ने भी दिलाए होते ना वो बैग, तुम प्यार में हो, उस बंदे ने तुम्हें बैग दिलाए नहीं, तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है। बताओ एक एक कहानी तेरे को, बताओ दुनिया के आगे कितने में तूने कहां क्या किया है, कहां कहां तू गई है, बताओ हर एक चीज, कौन कौन सी स्टेट या कौन सी जगहों पे, हर एक एक चीज का प्रूफ है आज तक मेरे पास, क्योंकि मेरे को पता था कि तुझ जैसी का कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस बंदे का माथा फिर गया, ये बंदे लगा लो तुम लोग हिसाब की, इतना बकवास कर रहे हैं और हाँ जेन्युइनली प्रूफ्स भी दे रहा है और चीज़ें बता रहा है कि अगर तुम रूही की वीडियोस में अंदर जाके देखोगे तो ना तुम्हें कुछ प्रूफ्स दिखेंगे ना कुछ, और ना इसने रिप्लाई किया जो एलिगेशंस लगाए इसने रूही के ऊपर। जब मैं रूही की वीडियोस देख रहा था तो मुझे उसके कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी, बैग बैग बैग। इनकी ऑडियंस इतनी हरामी है भाई कि मतलब इनको स्टोरी टाइम चाहिए कि वो बैग इनको मिल गया। तो साहिल के कमेंट सेक्शन में भी यही भरा पड़ा है सारा। दीदी अगर आपको कभी टाइम मिले तो हाँ स्टोरी टाइम बना देना। चलो जो मैंने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाया थोड़ा उसको भी प्रूव कर दो, उसकी बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको प्रूव कर दो, तब देखते हैं कितनी रिलायबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। बातें 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 बातें, ये वो, वेट लॉस कर लो बेस्टी, वेट लॉस कर लो बेस्टी, उसको छोड़ के कुछ मेन बात की बात करते हैं ना। देखिए कंट्रोवर्सी मेरे को जितनी समझ आई तो मैं क्लियर तुमको ये बता सकता हूँ कि मेरे को जितना लग रहा है रूही राई झूठ बोल रही है और कि इसके स्टोरीज के बीच में बहुत लूप होल्स हैं, और साहिल इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहा है उसको ये उसके ऊपर रिप्लाई भी नहीं दे रही, ना कुछ कह रही है। इसका मतलब तो मुझे क्लियर समझ आ रहा है। एंड यहाँ पे बात करने वाली हूँ कुछ लोगों के बारे में, शायद से या थोड़ी सी डिटेल दूंगी, बट द वीडियो कॉलिंग मी हाथी, बॉडी शेमिंग मी, स्लट शेमिंग मी, सेइंग दैट्स आई स्लीप फॉर मनी एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब शो करता है कि आप किस तरीके के लोग हो, ठीक है, और आप लोगों का ऑरा कैसा है। और जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं उनका भी दिख रहा है कि उनका कितना नेगेटिव माइंडसेट है, बिकॉज एक लड़की को एक इंसान लेट डाउन कर रहा है, एक लड़की को एक इंसान स्लट शेम कर रहा है, और वो सब लोग आप लोग एंजॉय कर रहे हो। नो व्हाई पीपल लाइक दिस, बट या सच बताऊं तो आई नेवर प्लेड वुमेन कार्ड, बट अब मैं क्या करूं गाइस, सक्सेसफुल लोगों को देखकर जब बंदे ऐसे हरकतें करेंगे तो आई हैव टू प्ले वुमेन कार्ड। आयरनी हो रही है जी, आयरनी हो रही है। पहले दीदी कह रही है कि मैं वुमेन कार्ड प्ले नहीं करना चाहती, लेकिन अब खुद प्ले कर भी रही है वुमेन कार्ड। दीदी तुम जाओ रूही राय के चैनल पे और इसकी वीडियो उठा करके देख लो, इसने एक भी एलिगेशन को ना कुछ क्लियर किया है, ना उसके अंदर कुछ बताया, ना कुछ रिप्लाई दिया इसके एलिगेशन के ऊपर। मैं तो क्लियर मतलब समझता हूँ इसका। इंटरनेट की सबसे बकवास बात यह है कि अगर दो लोगों के बीच में भी लड़ाई होती है ना तो लोग ग्रुप्स को लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि ये अभी ला रही है कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, ये नहीं बता रही कि ये कंट्रोवर्सी साहिल और इसके बीच में स्टार्ट हुई। इसने डायरेक्ट अब एक जेंडर को ला दिया सामने कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, वुमेन कार्ड। भाई बहुत बढ़िया। रूही दीदी की बातों में उतना ही लॉजिक है जितना अर्जुन कपूर की एक्टिंग में। क्या मतलब है कि नील बटे सन्नाटा। आज के लिए इतनी टी काफ़ी है। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक हो जाना चाहिए।